पत्रकार भाई से बात करना चाहेंगे। पहले आप नाम बताइए अपना। मेरा नाम मिथिलेश कुमार है जी, और मैं सोशल मीडिया पत्रकार हूँ। जी जी। और बहुत दुख की बात है कि मेरी बहन जो चाचा की बेटी थी, हाँ, उनकी हत्या कर दी गई है। ससुराल वालों ने मिलकर हत्या कर दिया है। जी। मैं चाहूँगा जितने भी हमारे मीडिया बंधु है बिहार में, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसे मैटर को लेकर चर्चा हो रही है। बहुत सारा मतलब हरसिद्धि प्रखंड में सप्ताह में 2 घटना है जी। एक और घटना हुआ था इसके बगल में, उसको भी हत्या कर आप अपने पहले बताइए, आपके बहन के साथ ऐसी घटना क्यों हुई? ससुराल वाले दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे बहन को कि तू अपने माता पिता से और भी हमको पैसा मंगाओ, 4 चक्का मंगाओ। उसके बाद मतलब ना देने के कारण उसको हत्या कर दिया। आपको शादी से पहले ध्यान देना चाहिए था ना कि दहेज क्यों दिया जा रहा है, और इतना दहेज किस बुत्ते पे दी जा रही है, किस आधार पे दी जा रही है? वही तो गलती हुई है कि मान लेते कि दहेज दिया गया फिर भी नहीं बच पाई, उतना देने के बाद भी नहीं बच पाई। जो दहेज के लालची लोभी इस समाज में है, मैं चाहूँगा कि सरकार से मैं मांग करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द ऐसे लोभी लालची लोगों को कार्रवाई की जाए, और जो जहाँ तक हो सके जैसे भी सज़ा हो सके। मैं तो चाहूँगा कि फांसी की भी सज़ा कम है, ऐसे लोगों को जो बहन बेटियों को मारते हैं दहेज के लिए, उन लोगों पर काफ़ी ज़्यादा कार्रवाई की जाए। और एक पत्रकार की बहन के साथ ऐसा होता है, और आवाज़ बनने के लिए ना यहाँ पे कोई नेता मंत्री विधायक कोई नहीं आता है। बताइए, अगर एक पत्रकार के बहन के साथ होता है, अगर कोई यहाँ पे नहीं आता है तो दूसरी मतलब दूसरे किसी के बहन बेटियों के साथ होगा, तो हम पत्रकार कैसे जा पाएंगे? किसी दूसरे किसी के आवाज़ बनने के लिए, हम दूसरे किसी के इंसाफ दिलाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और वहाँ पे जाते हैं। अगर हमारे घर की बहन के साथ ऐसा होता है, कोई नहीं आता है, तो बताइए न्याय के प्रति कैसे लोगों की रुचि रहेगी? सही बात है कि अगर एक पत्रकार की बहन के साथ इतना दर्दनाक घटना होता है, उसके बहन को हंसुए से जो जिससे धान और गेहूं काटते हैं उससे गला रेत के मार दिया जाता है और न्याय नहीं मिल पाता है, तो आम लोगों की लड़कियों की अगर हत्या होती है तो कैसे न्याय मिलेगा? लेकिन हमारा सबसे बड़ा सवाल आप लोगों से है कि जब आपको पता है कि आपकी बेटी खुश नहीं रहेगी, दहेज देना पाप है, फिर आप क्यों दहेज देते हैं? और अगर आप दहेज दे रहे हैं, जब आपकी बेटी मर जा रही है तो फिर खुशियां मनाइए ना। आप दहेज देकर तो बेच दिए ना अपनी बेटी को। यहाँ पे मौके पे मौजूद एक और व्यक्ति है जिनको पता है कि आखिर में वहाँ पे कैसे हुआ है, जिन्होंने रूम में जाकर उस लाश को देखा, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले गए। इनसे हम कड़वा सवाल पूछना चाहेंगे, जब आप मौके पे मौजूद थे तो आपने उस कमरे में क्या देखा? देखिए, उसमें हम तो जब गए वहाँ पे जी, तो हम प्रशासन के साथ गए हुए थे। उसके पहले ये जो लाश है वहाँ के मतलब ये लोग चाची वगैरह ये सब लोग गया था यहाँ से, औरत ही ज़्यादा गई हुई थी। तो वहाँ के अजय साहनी जो थे और हमारे जो ये प्रशासन गई हुई थी, तो वहाँ पे ज़्यादा क्राउड होने के कारण वहाँ पे इन्वेस्ट अच्छा से नहीं हो रहा था। तो वहाँ इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पा रहा था। तो वहाँ से प्रशासन उस लाश को लेके गाय घाट पहुँचे। ठीक है। आप जब गए तो घर में कोई ससुराल वाले थे कि गायब थे? नहीं, अभी मैं आपको जब वहाँ पे हम लोग गए या पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए, उसके बाद हम प्रशासन को लेके वहाँ गए। तो वहाँ पे एक खटिया पे मच्छरदानी लगा हुआ था, एक पंखा लगा हुआ था, वो मतलब बरामदा साइड में था। ये जो जिस रूम में रहती है तो वहाँ कोई नहीं सोया हुआ था। हम लोग उसको भी आपके जाने के टाइम में खटिया लगा था, मच्छरदानी भी लगा था और पंखा भी चल रहा था। मतलब कि सीधा ये साबित होता है कि इनके जाने से पहले उस घर में उस खटिया पर कोई ना कोई व्यक्ति सोया था, जिसके चलते मच्छरदानी लगी हुई थी और पंखा चल रहा था, लेकिन वो व्यक्ति मौके पे नहीं था। मतलब उसको कैसे पता चला कि आप लोग और प्रशासन आ रहे हैं? कोई खबर कर दिया होगा कि प्रशासन की गाड़ी, जबकि प्रशासन की जब हम लोग वहाँ से चले तो जो प्रशासन का लाइट होता है ऊपर वाला, रेड लाइट जो होता है, सायरन जो होता है, ये सारे लाइट को बंद करके हम लोग गए वहाँ पे साइलेंट मोड में। 4 बजे के 3:30 बजे के आसपास हम लोग वहाँ पहुँचे सुबह में। तो कोई ना कोई इन्फॉर्म कर दिया उसको कि प्रशासन जा रही है, तुम वहाँ से भाग जाओ या जो कुछ भी है। फिर वहाँ से हम लोग घर में गए। जब आप लोग लाश का शिनाख्त किए तो क्या पाया गया? लाश में शिनाख्त हुआ तो उसके गर्दन पे हसुआ या किसी रॉड, हसुआ ही है उस पे, क्योंकि धार से वो यहाँ पे रख के उसको दावा गया था तो छटपटाई होगी तो यहाँ पूरा ये कट गया था। तो उसका कैसे कह सकते हैं कि हंसुआ से ही काटा गया है? आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि क्या कोई सबूत है आपके पास? जी सबूत वहाँ पे जब हम लोग उसके घर में गए
तो एक हंसुआ जो पुलिस बरामद की उसके ऊपर रखा हुआ था, अलमारी के ऊपर ही, अलमारी के ऊपर रखा, हाँ अलमारी के ऊपर वो हंसुआ रखा हुआ था, जिसको पुलिस ने अपने कब्जे में लेके उसको वहाँ से झोला में एक साड़ी था और वो हंसुआ था उसको लेके बरामद करके ले गए। हाँ, मतलब आप समझ सकते हैं जब मौके पे पहुंचते हैं तो वहाँ अलमारी के ऊपर हंसुआ मिलता है जिसमें खून लगा होता है और क्या लगा होता है, कपड़ा लगा होता है। इससे सिद्ध ये होता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि उस लड़की को हंसुए से ही मारा होगा, लेकिन मैं इसका दावा नहीं करता क्योंकि मैं ना मौके पे मौजूद था और ना ही मेरे पास फॉरेंसिक रिपोर्ट है जिसमें यह सिद्ध किया जाए कि लड़की की हत्या जो है हंसुए से ही हुआ है। लेकिन चश्मदीद के कहने के मुताबिक हो सकता है कि वाकई में लड़की की हत्या हंसुए से हुआ है। मामला इतना गंभीर हो चुका है कि लड़की को न्याय नहीं मिल रहा है। क्या नाम है आपकी बहन का, फिर से बताइए? प्रभावती कुमारी नाम था प्रभावती उसका। कुमारी है। आप अपनी बहन को न्याय दिलाने के लिए क्या प्रशासन से और सरकार से, पत्रकारों से क्या गुहार करना चाहेंगे? मैं यही चाहूँगा, सरकार से मांग करूँगा कि जो भी इस मतलब घटना को अंजाम दिए है, उसके ससुर या उसके पति सास मिलकर जो भी उसमें शामिल है इस घटना को अंजाम देने, उससे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जी, हमारे यहाँ कौन कौन से बड़े पत्रकार हैं जो आपके न्याय के लिए आवाज़ उठाने के लिए आए हैं आज तक? अभी तक तो आप हैं और इंडिया टाइम्स न्यूज़ वाले आप हैं, बहुत ही धन्यवाद आपको कि आवाज़ बनने के लिए हमारे यहाँ पे आए, बहुत ही धन्यवाद आपको देते हैं। पी भारत वाले भी भैया आए थे हमारे साथ और मैं अनिकेत भैया के पास कॉल किया था, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं मोतिहारी में हूँ अभी और टाइम मिलेगा तो मैं आ सकता हूँ। और भी मैंने जितने भी हमारे बिहार के पत्रकार बंधु हैं मैं उनसे आग्रह करूँगा कि इस मामले को गंभीरता से दिखाया जाए ताकि न्याय हमको मिल सके। कैमरे में देख के अनुरोध कीजिए। मैं चाहूँगा जितने भी हमारे बिहार के मीडिया बंधु पत्रकार हैं उनसे मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि इस मामले को गंभीरता से उठाएं ताकि न्याय मिल सके। जी। तो आप देख सकते हैं एक पत्रकार अपनी बहन के न्याय के लिए अनुरोध कर रहा है, लेकिन हमारे बड़े बड़े पत्रकार जो है अभी मौजूद होके जो है आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। अगर मनीष कश्यप होते तो ज़रूर आते, लेकिन अभी नहीं है तो हम इस पे बात नहीं करेंगे। यहाँ पे और लोग हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। चाची, भागला से न्याय ना मिली, आप लोगों के भी बेटी बहन है, आप लोगों के भी बेटी बहन को आराम से गला रेतेगा, सब फांसी लगा के मार देगा और ऐश करेगा। आप लोग भी रोते रहिएगा, आंसू बहाते रहिएगा, नहीं न्याय मिलेगा, ऐसे भागिएगा, ऐसे दहेज दीजिएगा। दहेज लोभियों का आप ही लोग मन बढ़ा रही हैं, कुछ नहीं होने वाला। दहेज लोभी का आप लोग ही मन बढ़ा रही है। एक तो दहेज दीजिएगा, उसके बाद में मर जाएगी तो कुछ नहीं कीजिएगा। बोलना चाहिए आप लोगों को, अब आप समझ सकते हैं। लेकिन हमारा काम यही है कि हम चाहेंगे कि जितना हो सके आप लोग ना किसी को दहेज दीजिए न लीजिए, क्योंकि दहेज वो अपराध है, एक तो प्रशासनिक अपराध है और साथ ही साथ दहेज कोई पाप से कम नहीं है। तो आपसे निवेदन करूंगा कि दहेज न लीजिए न दीजिए। और साथ ही साथ हम अपने माननीय प्रशासन से भी अनुरोध करना चाहेंगे, खास करके हरसिद्धि थाना क्षेत्र से मोतिहारी के डीएम साहब से भी अनुरोध करना चाहेंगे कि इस मामले को गहन तरीके से जांच किया जाए और जांच करने के बाद लड़की को न्याय जरूर दिया जाए। और साथ ही साथ बड़े पत्रकारों से भी अनुरोध करना चाहेंगे जो बिहार में न्यूज़ करते हैं और खुद को बड़ा पत्रकार मानते हैं, आइए ना, एक छोटा पत्रकार यहाँ बैठा हुआ है, अपने बहन के लिए न्याय की मांग कर रहा है, न्याय दिलाइए ना, आइए न्याय दिलाइए। फिर देखते हैं। आज हमको मनीष कश्यप भैया की कमी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है कि वो होते तो जरूर आते, यहाँ पे आवाज़ बनकर आते, जैसे आप आए हैं। मनीष कश्यप की कमी आज हमको बहुत ज़्यादा ही महसूस हो रही है। उनके ऊपर जो है घटिया प्रकार के उनको फंसाकर और जेल भेज दिया गया है, काफ़ी मतलब निंदनीय ये बात है, लेकिन बहुत ही कमी आज महसूस हो रहा है। लेकिन अभी आप अकेला फील कर रहे हैं कि नहीं? बहुत अकेलापन फील। आपको न्याय की जरूरत है कि नहीं? बहुत ही जरूरत है न्याय की। यहाँ पे जैसे आप आवाज़ बन के आए हैं वैसे ही और पत्रकार को आना चाहिए, आना चाहिए, सबको आना चाहिए और आके भाई का जो है न्याय जरूर दिलाना चाहिए। आप सबों से हम अनुरोध करना चाहेंगे कि इस वीडियो को अगर आप अच्छा मानते हैं तो कमेंट करके जो है दहेज प्रथा को मिटाने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा और भाई का न्याय जरूर दिलाइएगा। बाकी हमारा प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।